नमस्ते, मेरा नाम है केतकी चितले और स्वागत है आपका लेट्स टॉक पे। ये वीडियो हम हिंदी में करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने ये डिमांड की है कि आप कृपया अगला वीडियो आपका हिंदी में करें, क्योंकि लास्ट वीडियो जो हमने मराठी में किया था वो उनके समझ में नहीं आया, जो विशालगढ़ पे था। उनका ये कहना था कि हमें जानना है तो कृपया आप हिंदी में कीजिए। और ऐसी ही डिमांड हमें अंग्रेजी भाषिक लोगों से भी आई। So for all the English viewers, just skip forward to around say about 10 to 12 minutes and I will be repeating the same thing that I have repeated in Hindi. So there won't be any content that would be changing. It would be the same content but in English. शुरुआत करते हैं हिंदी से। ये सारस बाग कंट्रोवर्सी है क्या, चल क्या रहा है आखिर? एज यूजुअल हिस्ट्री लेसन, फ्लैशबैक, ज़ूम 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 ज़ूम। सारस बाग ये नाम कैसे पड़ा? सारस बाग एक पूना में गार्डन है, पूना महाराष्ट्र में, तो उसका नाम सारस बाग कैसे पड़ा? बाग यानी कि गार्डन, सो ऑब्वियसली ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन सारस क्यों? क्योंकि वहां पे सारस पक्षी आते हैं, इसलिए उसका नाम सारस बाग हुआ। वहां पे काफी सालों पहले एक तालाब हुआ करता था और उस तालाब में छोटा सा तालाब था, बड़ा तालाब नहीं था, बट वहां पे 1750 में नाना साहेब पेशवा ने वहां पे एक गणपति का मंदिर बांधने के लिए कहा। अब उस गणपति को आज तक लोग तयातला गणपति इफ आई एम नॉट रॉन्ग कहते हैं, क्योंकि वहां पे जैसे कि मैंने कहा तालाब हुआ करता था, लेकिन 20वीं सदी में वो तालाब गायब हो गया, पानी चला गया। तो अब वो जो 20-25 एकड़ की कोई कुछ तो जमीन है, वो पूरा का पूरा गार्डन बन चुका है। लेकिन आज भी उस मंदिर को, उस गणपति को तयातला मंदिर कहा जाता है। तय यानी कि तालाब, मराठी में तय कहते हैं। तो उस मंदिर को बांधने के लिए अराउंड 34 साल लगे तकरीबन, और वहां पे सीक्रेट मिलिट्री स्ट्रैटेजी के लिए मीटिंग्स हुआ करती थी। जी, आपने बिल्कुल सच सुना। और तो उस मंदिर वहां पे आज अभी प्रेजेंट में आते हैं। ये हो गया हमारा हिस्ट्री लेसन। प्रेजेंट में आते हैं। हो क्या रहा है वहां पे? अचानक से सारस बाग एकदम हाईलाइट क्यों हो रहा है? क्योंकि एक महीना भी नहीं हुआ है इस चीज को, अचानक से वहां पे कुछ युवा आने लग गए और वहां पे नमाज पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। हाँ जी, सारस बाग आजकल एक पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है। वहां पे शाम को जॉगिंग करने के लिए भी लोग जाते हैं। रेगुलर्स जो हैं वो जॉगिंग करने के लिए भी वहां पे जाते हैं। फैमिली पिकनिक्स भी होती है वहां पे, और शाम को मंदिर के दर्शन, गणपति के दर्शन लेने भी लोग जाते हैं हर शाम को। अब अचानक से ये नमाज किधर से आ गया? कभी नहीं हुआ है आज तक वहां पे नमाज पढ़ना। तो लोगों की ऑब्वियसली फर्स्ट रिएक्शन जो होती है वो ऐसी थी कि भाई ये क्या नया नाटक है, राइट? स्टार्टिंग में कुछ कहा नहीं लोगों ने, बस ये क्या नाटक है पर रुक गए। बाद में उन युवाओं की संख्या बढ़ने लग गई और जोर जोर से नमाज पढ़ना शुरू हो गया। एक शक्ति
प्रदर्शन जिसे कहते हैं ना, वो शुरू हो गया। और केवल उतना ही नहीं, उसके बाद जब मंदिर में दर्शन लेने के लिए लड़कियां, हमारी हिंदू लड़कियां जाती है, उनकी छेड़खानी भी शुरू हो गई। ये मुसलमान युवा हिंदू लड़कियों की छेड़खानी करने लग गए। सोचिए अगर ये उल्टा होता तो, हिंदू लड़का मुसलमान लड़की की छेड़छानी करता तो। एक जगह एक्चुअली हुआ है, ये मैं उनका ये इंसिडेंस कुछ 1.5-2 महीने पुराना है। एक हिंदू लड़का अपने बाइक पे उसकी क्लासमेट जो मुसलमान थी उसको खाली ड्रॉप करने गया था। उनमें ना अफेयर चल रहा था, ना कुछ ज्यादा दोस्ती भी नहीं थी। उस लड़की ने लिफ्ट मांगी, वो ऑन द वे रहती है, इसलिए उस लड़के ने उसे लिफ्ट दे दी। उस लड़की के भाई ने उसे देखा और उसको इतना पीटा कि वो हॉस्पिटल में बच गया, लेकिन वो हॉस्पिटल में था। अब सोचिए यदि हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों की छेड़खानी शुरू करे तो इसका अंजाम, इसका परिणाम क्या होगा। ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं तो हिंदुओं ने भी सोचा कि हम भी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। ये नमाज पढ़ रहे तो हम भी जोर जोर से आरती करेंगे। लेकिन क्या हिंदुओं ने उनके मस्जिद के सामने आरती की, लाउड स्पीकर लगा के आरती की उनके मस्जिद के सामने? बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमारे ही मंदिर में, हिंदुओं ने हमने हमारे ही मंदिर के सामने, हमारे मंदिर के अंदर गणपति की आरती की, शिव वंदना की, और उसका अंजाम क्या हुआ? हंसोगे आप अंजाम सुन के। जिन्होंने ये अरेंज किया था पूरा शिव वंदना करेंगे करके, जो हिंदू एक्टिविस्ट थे जिन्होंने ये पूरी अरेंजमेंट की, उनका नाम निनाद सनस। उनको कोथरूड पुलिस स्टेशन में बुला लिया जांच पड़ताल के लिए। हिंदू एक्टिविस्ट है और एक संग्राम उर्फ अक्षय ढोले पाटिल। उनके अगेंस्ट 4 बीएनएस के अंडर जो भी सेक्शंस आते हैं, बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, उसका एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज हुआ है, ओके? एनसी नहीं है, एफआईआर। किसने कंप्लेंट लिख के ली? जितेंद्र चौहान। इन्होंने कंप्लेंट दी। ऑर्डर किसने दी? सीपी पुणे अमितेश कुमार आईपीएस। वाओ। और ये जो नमाज पढ़ रहे थे, लड़कियों की छेड़खानी कर रहे थे, अब वो लड़की कौन से भी धर्म की हो, जात पात की हो, लड़कियों की छेड़खानी करना ही एक्चुअली क्राइम है। ये विमेन्स एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के अंडर आता है। तो ये जो लड़के छेड़खानी कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे हमारे मंदिरों के सामने जानबूझ के आके, उनका क्या हुआ? उनके नाम तक सामने नहीं आए। वो कौन लोग हैं उनके नाम तक सामने नहीं आए। वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं वो सामने नहीं आया है। गजवाए हिंद शुरू हो चुका है। गजवाए हिंद यानी कि क्या? इस्लाम को फैलाने के लिए शुरू करने वाली जंग, इसको गजवाए हिंद कहते हैं। वो शुरू हो चुकी है और हम हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। ये जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, क्या हम उस स्टेटमेंट को हाँ जी करके चुप रहने वाले हैं? हमारे लड़कों को, लड़कियों को, मुझ जैसे पब्लिक को भी, लड़की हूं इसलिए लड़कियों को भी कहा,
औरतों को, लड़कों को ऐਵੇਂ ही जेल जाने देंगे हम? जैसे कि अभी 4 सेक्शंस लगे हैं बीएनएस के अंडर, एफआईआर जो दर्ज हुआ है संग्राम उर्फ अक्षय ढोले पाटिल के अगेंस्ट, और निनाद सनस को भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बार बार स्टेटमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा, बार बार उनके फैमिलीज को तंग किया जाएगा, उनके अगेंस्ट हम जाने वाले हैं चुप्पी रख के, कि उनके साथ हम खड़े रहने वाले हैं, उनको मदद करके, उनके बारे में बोल के। जागो हिंदू जागो, जात पात का मांझला छोड़ दो, ये जाति पाति के चक्कर में फंसे रहोगे तो धर्म कब का उजड़ जाएगा यार भाइयों, समझो ना, उजड़ जाओगे। हाँ, हमारे हिंदू ग्रुप्स पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते रहते हैं कि छोड़ दो ना, आप इतनी रिस्क उठा रहे हो, नेता लोगों के अगेंस्ट जा रहे हो, पुलिसों के अगेंस्ट जा रहे हो, कितना आपको ही मेंटल स्ट्रेस होगा, आपको ही परेशान किया जाएगा, छोड़ दो भाई। आप इतने सेल्फिशली यदि सोचोगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप आपके आने वाली पीढ़ी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपकी अगली पीढ़ी ओला उबर करना शुरू कर देगी, उनसे करवाया जाएगा एज मैटर ऑफ फैक्ट। और ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये गजवाए हिंद बनेगा। गजवाए हिंद तो शुरू हो गया है, इस्लामिस्ट नेशन बनेगा, जो टीएमसी एमएलए ने ऑलरेडी कहा है। इस्लाम राष्ट्र में ऐसे चलता है। सोचिए, समझिए, जागिए। For the English speaking people, I will quickly recap whatever I have said in Hindi. So the controversy around Saras Baug is such that Saras Baug is in Pune, Maharashtra. The entire controversy is such that let's just go back in time. The name Saras Baug comes from the Saras cranes. They migrate and come to this place, and the word Baug means garden. So the garden of Saras cranes is why it became Saras garden. So it became Saras Baug. There used to be a small lake over there, but around 20th century that lake dried up. In 1750, Nana Saheb Peshwa commissioned people to build a Ganpati temple over there, which is also called as Talayatla Ganpati. Tala meaning lake. The lake that I spoke about about a minute ago, there used to be a lake. So yeah, the Ganpati in the lake, Talayatla Ganpati. So since the lake has dried up, it's the 25 acres of land has turned into a park now, and people go there for picnics, family picnics actually, and then there are regulars which go for an evening stroll, jogging, and obviously to pray at the temple. So it's not even a month ago since this entire nonsense began. There were a couple of Muslim guys who started coming there and doing namaz. So in the beginning, the first reaction of every Hindu over there was, what is this new thing that is happening? Like WTF? People only observed. They did not take action against them in the very beginning, but then it got out of hand. These Muslims did not just stop at doing namaz, but they started
eve-teasing and literally harassing Hindu girls who used to go for the darshan at the temple. Any female who is harassed is protected under the Women and Child Welfare Act. So, harassing a woman, teasing in general is a crime, regardless of which religion or dharma you belong to. But yeah, somehow that was overlooked. And to just proclaim this, what we call in Hindi or Marathi, Shakti Pradarshan, as in to show strength in numbers, the numbers started growing of these young Muslim boys coming there and doing namaz and teasing Hindu females. So the Hindus finally decided that we are going to gather and we are going to pray to the Ganpati, at the temple, and have Shiva Vandana. Yani, pray to the Lord Shiva as well. Did the Hindus go and pray outside some masjid? No. They were praying at the mandir, in the complex. The entire Saras Baug comes under the temple complex, technically speaking. But what happened? What were the repercussions of this? The repercussions were that the person who arranged this Shiva Vandana was summoned by the Kothurut police station, his name being Ninad Sanas. He was summoned by the Kothurut police station, Pune. Another Hindu activist, Sangram, aka Akshay Dhole Patil, an FIR has been registered under 4 BNS sections against him for arranging and organizing the Shiva Vandana. BNS meaning Bharatiya Nyaya Samhita. Bharatiya Nyaya, justice, Samhita as in commission. Under BNS, 4 sections of BNS, he has an FIR against him. Why? Because these two organized and arranged a puja, a Shiva Vandana, a prayer to Lord Shiva in a temple complex, just to show what? That we are here. Don't do namaz in front of our temples. These jihadis, whoever they were, yes, I am going to call them jihadis, because Ghazwa-e-Hind has already begun. What does Ghazwa-e-Hind mean? Ghazwa-e-Hind means a war declared or being fought for the fundamental Islamists to spread Islam. And that has begun in Bharat. So wake up, Hindus. Stop your pseudo-secularist BS. It's very nice and cool to talk about, oh my God, humans come first. You shouldn't be doing this. You shouldn't be doing that. Look at the bigger picture. Open your heart to humanity. Blah, 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 blah. Oh, get a life, for God's sake. You will either be in a burqa or you will be forced to say Ola or Uber. Get my point? Drilled into that skull of yours. Wake up. If you don't wake up today, you will be buried under your own BS tomorrow by the same people
who you are trying to defend today. Do not forget what TMC MLA has said. He spoke that in Islam Rashtra, West Bengal. This happened in West Bengal. TMC MLA actually spoke that in Islamic Rashtra such things happen. That comes under Islamic Rashtra law. This is regarding the way a woman was beat up in public, like how Al-Qaeda does, Taliban does. Do you want your women and children to be treated that way? Do you want a public prosecution just because you're a Hindu? Think. Open your eyes. And stop being this human rights activist nonsense. Like seriously man, seriously. यहीं पे हम आज का ये मुद्दा खत्म करते हैं. यदि आपको कोई भी सवाल हो तो आप डीएम करना ना भूलिए. आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है epilepsy_warrior_queen. धन्यवाद. जय हिंद. वंदे मातरम. भारत माता की जय.